हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मंगला ट्यूटोरियल्स। मैं महेंद्र मंगला। आज हम करेंगे इशू ऑफ डिवेंचर्स, क्लास 12th। ये जो चैप्टर है आपका सीबीएसई और आईएससी दोनों में है, सिलेबस भी सिमिलर ही है, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। तो इससे पहला वीडियो भी मैंने आपको डाला है इशू ऑफ शेयर्स के लिए, वो भी आप देख सकते हैं। ये दोनों चैप्टर्स काफी हद तक लिंक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। जब कंपनी शेयर इशू करती है तो कंपनी ओनर्स को इनवाइट कर रही है, आइए और पैसा इन्वेस्ट कीजिए। तो व्हेन द कंपनी इशू शेयर्स, कंपनी इनवाइटिंग द ओनर्स टू पुट मनी इनटू द बिजनेस। बट व्हेन द कंपनी इशू डिवेंचर्स, कंपनी इज इनवाइटिंग द क्रेडिटर्स टू गिव लोन टू द कंपनी। तो जब कंपनी डिवेंचर इशू करती है तो कंपनी लॉन्ग टर्म लोन इनवाइट कर रही है, किससे? डिवेंचर होल्डर्स से। आपने कहा सर ये चलिए पहला डिफरेंस हो गया कि पहले केस में कंपनी ओनर्स से कैपिटल मांग रही है और दूसरे केस में कंपनी लोन मांग रही है। दूसरा, कंपनी शेयर होल्डर्स को बदले में क्या देती है? डिविडेंड, प्रॉफिट। डिविडेंड इज पार्ट ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट। बट व्हेन वी टॉक अबाउट डिवेंचर्स, तो डिवेंचर्स पे कंपनी इंटरेस्ट देती है। क्या देती है? इंटरेस्ट। इट्स ए लोन एक्चुअली। दूसरा, जो कंपनी का जो डिविडेंड है वो कंपनी के लिए एप्रोप्रिएशन है। कंपनी प्रॉफिट में से ही डिविडेंड देगी, कंपनी कभी भी लॉस में डिविडेंड नहीं देती। किससे देगी? प्रॉफिट से। उसमें भी कंपनी का डिस्क्रिप्शन है कि वो कंपनी इंटरेस्ट दे, डिविडेंड दे या ना दे। बट एज फार एज डिवेंचर्स पे जो इंटरेस्ट है दैट इज कंसर्न, दैट इज ए चार्ज। क्या है वो? चार्ज। इट हैज टू बी गिवन वेदर द फॉर्म कंपनी इज इनटू प्रॉफिट्स और इनटू लॉसेज। तो इसका मतलब डिविडेंड चार्ज नहीं है और जो इंटरेस्ट है वो चार्ज है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। बट जब हम बात करते हैं जर्नल एंट्रीज को बनाने की, तो जर्नल एंट्री सिमिलर है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। पहली एंट्री रिसीविंग की एंट्री होती है बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, तो यहाँ क्या बन जाएगी? बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन। ठीक है, तो मैं बेसिक आपको डिफरेंस बता रहा हूं क्या है कि जब हम बात करते हैं दोनों चैप्टर्स में डिफरेंशिएट करने की, तो शेयर्स में हम क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। तो यहां क्या बोलेंगे हम? परसेंटेज डिवेंचर। ये पॉइंट क्लियर है भाई? यहां पे हम बोलते हैं शेयर कैपिटल, यहां पे बोलेंगे परसेंटेज डिवेंचर। यहां पे बोलते हैं हम शेयर एप्लीकेशन। क्या बोलते हैं? शेयर एप्लीकेशन। तो यहां पे बोलेंगे हम परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन। वैसे आप यहां परसेंटेज लगाए ना लगाए, पर डिवेंचर के साथ परसेंटेज लगाना जरूरी है। तो परसेंटेज डिवेंचर, चलिए मैं इस पे परसेंटेज हटा ही देता हूं, इट विल बी बेटर। तो डिवेंचर एप्लीकेशन, यहां पे हम बोलते हैं शेयर अलॉटमेंट। तो यहां पर क्या बोलेंगे हम? डिवेंचर अलॉटमेंट। यहां पे हम बोलते हैं शेयर फर्स्ट कॉल। यहां पे क्या बोलेंगे हम? डिवेंचर फर्स्ट कॉल। यहां पे बोलते हैं हम शेयर फाइनल कॉल। यहां पे क्या बोलेंगे हम? डिवेंचर फाइनल कॉल। और जो शेयर कैपिटल उसको क्या बोलेंगे? परसेंटेज डिवेंचर। डन। कॉल इन अरियर को यहां कॉल इन अरियर ही कहते हैं, रूल भी सेम है। कॉल इन एडवांस को भी हम यहां पे कॉल इन एडवांस ही कहेंगे। देन फॉरफीचर रीइश्यू, अच्छा सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी इस चैप्टर में क्या बोलेंगे हम? सिक्योरिटीज प्रीमियम ही कहेंगे। कोई डिफरेंस नहीं है, रूल सेम है। यहां पर हम बोलते हैं जैसे फॉरफीचर एंड रीइश्यू, बट इस चैप्टर में हमारे पास फॉरफीचर और रीइश्यू नहीं है। ये पॉइंट है, डिफरेंस है। देन हम बात करते हैं प्रोराटा। प्रोराटा यहां भी प्रोराटा ही है और सेम रूल है, सेम रूल है। अब बात करते हैं हम इसमें अदर देन कैश का क्या मतलब है? आपने कोई बिजनेस खरीदा और बदले में आपने उनको क्या दिया? बदले में शेयर दे दिए। यहां पे आप बदले में डिवेंचर दे दोगे, रूल सेम है। वहां पे बदले में आप जैसे लिखते हैं वेंडर टू शेयर कैपिटल, यहां बोल देंगे वेंडर टू डिवेंचर। डन। तो सेम रूल है अदर देन कैश में, सेम रूल है। मतलब आप वहां पे 2 शेयर कैपिटल लिखते थे, यहां पे 2% डिवेंचर लिख देंगे। आपने कहा सर प्रीमियम पे हो तो वेंडर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, यहां हो जाएगा वेंडर
टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। अच्छा, वहां पे नंबर ऑफ शेयर निकालते थे, यहां नंबर ऑफ डिवेंचर निकाल दीजिएगा आप। अदर देन कैश भी सेम है। यहां पर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर नहीं है, इशू ऑफ शेयर यहां पर क्या है, यहां पर नहीं है, बट यहां पर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर है। और ये कहां आता है, ये आता है ड्यू एंट्री में। कहां आता है, ड्यू एंट्री में डेबिट हो जाता है, ड्यू एंट्री में डेबिट हो जाता है। जिस तरीके से सिक्योरिटीज प्रीमियम ड्यू एंट्री में क्रेडिट होता है, ऐसे ही डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर ड्यू एंट्री में डेबिट हो जाता है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं क्वेश्चंस, तो आप इसको नोट करना चाहें कर सकते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है, बाकी एंट्रीज का जो सीक्वेंसिंग है वो बिल्कुल सेम है। आपने कहा सर जैसे जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं, पहली एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, टू डिवेंचर एप्लीकेशन, क्योंकि मैं डिवेंचर का चैप्टर करा रहा हूं। अगली एंट्री क्या बनेगी, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। अगली एंट्री देखिए, नरेशंस तो आपको लिखनी है, बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू परसेंटेज डिवेंचर। फिर अगली एंट्री डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। अगली एंट्री बोलिए, आप साथ साथ बोल सकते हैं, जल्दी याद होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट, टू डिवेंचर अलॉटमेंट। नेक्स्ट एंट्री। अच्छा, इसी एंट्री के अंदर, इसी एंट्री में अगर डिस्काउंट हो तो क्या करेंगे, तो यहां डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा, यहां पर डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि हमारा एप्लीकेशन जो है वो है आपका 10 रुपीज, अलॉटमेंट है मान लीजिए 40 रुपीज, फर्स्ट कॉल आपका है 20 रुपीज और 20 रुपीज है फाइनल कॉल, तो टोटल कितना हो गया 90। तो जो ये 90 है, अगर ये एट द रेट ऑफ 100 है तो इसका मतलब इसमें 10 का डिस्काउंट है। तो इस 40 को, जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम डिस्काउंट को भी किसके साथ मानेंगे, अलॉटमेंट के साथ। तो आप इसको 40 मत बोलिए, क्या बोलेंगे 50 माइनस 10, क्या बोलेंगे 50 माइनस 10। और जब 50 माइनस 10 होगा तब हमारी एंट्री क्या बन जाएगी बताइए, तब हमारी एंट्री बन जाएगी यहां पर जो ये हम लिख रहे हैं, यहां ये क्या हो जाएगा बोलिए, ये बन जाएगा, सॉरी ये वाला तो ठीक था 2%, ये तो परसेंटेज डिवेंचर, ये तो ठीक था। यहां पे जब मैं लिखूंगा जो अलॉटमेंट में, तब मेरी एंट्री क्या बन जाएगी, तब मेरी एंट्री बन जाएगी डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। तो ये अमाउंट कैसे आएगा, यहां पे इंटू कितने से करोगे बोलो 40, यहां पे 10 और यहां पे कितना 50, यहां पे 50 हो गया, डन। और जब रिसीव करेंगे तो कितना रिसीव करेंगे, जो अलॉटमेंट के सामने है कितना 40, अलॉटमेंट के सामने तो 40 है ना। ये पॉइंट क्लियर हो गया। जैसे ही हम प्रीमियम में करते हैं कि अगर क्वेश्चन ने नहीं कहा हाँ, हाँ, तो ये वाला मैंने आपको कौन सा केस डिस्कस किया, डिस्काउंट का। अगली एंट्री बना देता हूं, अगली एंट्री क्या बनी बोलिए, डिवेंचर, डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। और अगली एंट्री बोलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल, क्लियर। अगली एंट्री बोलिए डिवेंचर, आप बोल नहीं रहे आप लोग, डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। और लास्ट एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फाइनल कॉल। आप जितना साथ साथ बोलेंगे आपको जल्दी याद होगा, क्लियर। अब इसी में मैं आपको एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूं प्रीमियम का। तो प्रीमियम का कैसे करेंगे, ये तो आप अगर फोटो लेना चाहें ले सकते हैं। अब मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं इसी में कि किस तरीके से हम किसका करेंगे अगर यहां पे प्रीमियम आ जाए तो। ये मैंने आपको कंपैरिजन बताया, मतलब दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, अगर यहां पे प्रीमियम आ जाए। तो अगर यहां प्रीमियम आ जाए तो हम यहां क्या करेंगे, देखिए यहां पे अगर प्रीमियम होता तो हम क्या करते, यहां पे 110 कर देते हैं मान लीजिए, और यहां पे कर देते हैं 60, यस। तो इसको क्या लिखेंगे 50 प्लस 10 और यहां पे प्लस 10, मतलब 10% का प्रीमियम है। तब हमारी एंट्री क्या बनेगी, अब हमारी एंट्री के क्वेश्चन में अब ये क्लियर है कि अलॉटमेंट के साथ ही है,
तो जो अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री है ये वाली, इसके अंदर आप डिस्काउंट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? प्रीमियम। तो क्या करेंगे आप? तो हम लिखेंगे 2% डिवेंचर। बहुत बढ़िया। तो क्या लिखेंगे? 2% डिवेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। कितना अमाउंट आएगा? यहां पे आएगा 60, यहां पे आएगा 50 और यहां पे आएगा 10। और रिसीव कितना करेंगे? जो अलॉटमेंट के सामने। क्लियर? तो इस तरीके से मैंने डिस्कस किया। प्रोराटा में आपको एक्सेस मनी निकालना है, वो मैंने आपको शेयर्स वाले चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि किस तरीके से आप एक्सेस मनी निकालेंगे, कैसे आप उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। बिल्कुल सिमिलर है। आप शेयर का क्वेश्चन कर रहे हो, समझ लीजिए डिवेंचर का क्वेश्चन कर रहे हैं। जर्नल एंट्रीज बिल्कुल सिमिलर है। अब हम बात कर देते हैं इसका अदर देन कैश। अदर देन कैश के मैं 2 एग्जांपल्स लेके आपको जल्दी जल्दी समझा देता हूं कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को वहां पे करते हैं। तो 2 एग्जांपल्स मैं ले रहा हूं अदर देन कैश के लिए। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कोलेटरल, और उसके बाद करेंगे आपके जो अलग अलग 6 केसेस हैं रिडीमेबल, ध्यान में रखते हुए आप जो करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसको। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो अभी हम अदर देन कैश की बात करते हैं। मैं एक एग्जांपल आपकी अपनी बुक से ही निकाल ले लेते हैं एक। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल है इसमें 2 केसेस लूंगा। एक में आपका, जैसे हम जब परचेज की एंट्री करते हैं तो पहली एक एंट्री में गुडविल क्रिएट होता है, एक में कैपिटल रिजर्व। तो दोनों एक एक क्वेश्चन में ले लेता हूं। एक में हम ले लेंगे जिसमें गुडविल क्रिएट होगी, और एक में हम लेंगे जिसमें हमारा कैपिटल रिजर्व आएगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है हमारा, जी लिमिटेड ने, ये आईएसी 2020 का क्वेश्चन है। तो जी लिमिटेड ने परचेज करा रनिंग बिजनेस, तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने एसेट खरीदी है और हमने फॉर ए परचेज कंसिडरेशन किससे खरीदा? जी ने, रेनबो लिमिटेड से। तो बुक्स किसकी हैं? इन द बुक्स ऑफ जी लिमिटेड। जी लिमिटेड की बुक्स में जब आप कर रहे हैं तो जी की बुक्स में जी का नाम नहीं आएगा, ये याद रखिएगा। तो फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट। अब आपने फिक्स एसेट्स कितने का खरीदा है? 6,50,000। 6,50,000 का हमने एसेट्स को खरीदा है। और परचेज कंसिडरेशन जो, अच्छा हमने लायबिलिटी भी खरीदी है टू क्रेडिटर्स कितने हैं हमारे? 80,000। तो हमने क्रेडिटर्स भी खरीदे हैं। और जो परचेज कंसिडरेशन है, परचेज कंसिडरेशन का मतलब होता है कि हमें पार्टी को कितना देना है। तो टू रेनबो लिमिटेड। तो रेनबो लिमिटेड में कितना है? क्वेश्चन में लिखा है 6,60,000, मतलब हमें पार्टी को देना है 660। इनका टोटल करके देखिए आप, 660 प्लस 80 कितना आया? 740। कितना आया? 740। और 740 हमें पे करना है, और हमारे पास एसेट्स आई हैं कम। तो इसका मतलब हमारे लिए, हम उनको ज्यादा क्यों पे कर रहे हैं? फॉर देयर रेप्यूटेशन, फॉर देयर गुडविल। तो इसमें गुडविल क्रिएट हो गया, तो गुडविल अकाउंट डेबिट। आपने कहा सर हमें कैसे पता चलेगा कि भाई गुडविल ही आएगा? मैंने स्पेस छोड़ के रखा था, आ जाए तो भला, ना आए तो भला। ठीक है, तो गुडविल क्रिएट हो गया। कितना आपका आ गया गुडविल? 90,000। तो 90,000 इसमें जोड़ेंगे तो ये 740 हो जाएगा। क्लियर? तो ये पहली एंट्री बन गई, बीइंग बिजनेस परचेज्ड बाय जी लिमिटेड फ्रॉम रेनबो लिमिटेड। तो ये बैलेंसिंग फिगर है। क्या है ये? बैलेंसिंग फिगर। अब आप बदले में दे रहे हो उनको, क्या पे कर रहे हो आप? यू आर गिविंग देम डिवेंचर 7% डिवेंचर एट 10% प्रीमियम। आप बदले में क्या दे रहे हैं? 7% डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ 100 प्लस 10% प्रीमियम, जो बदले में आप पे कर रहे हैं। तो क्या एंट्री बनेगी? रेनबो लिमिटेड। यस, नहीं, हम ये कह रहे हैं कि हम उनको बदले में डिवेंचर दे रहे हैं, और हमें कितना देना है उनको? रेनबो को 660। तो 660 को डिवाइड करोगे आप, कितने से डिवाइड करोगे? 100 का चीज है, 10 का प्रीमियम है, तो 110 से डिवाइड करोगे। तो 110 से आप डिवाइड करोगे, इट कम्स। अच्छा, एक और पॉइंट इसमें लिखा है कि हमने उनको बिल भी दिया है। हमने कितना बिल दिया है? हमने उनको बिल दिया है प्रोमिसरी नोट, पेड 5% ऑफ द परचेज कंसिडरेशन बाय प्रोमिसरी नोट, 5% पेड थ्रू बीपी,
बीपी मतलब प्रोमिसरी नोट। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, देखिए जरा, रेनबो लिमिटेड अकाउंट डेबिट कितना 660, पहला पॉइंट। टू बीपी क्योंकि हम प्रोमिसरी नोट ले नहीं रहे। जब हम प्रोमिसरी नोट लेते हैं तो बीआर, और जब हम प्रोमिसरी नोट देते हैं तो बीपी। तो टू बीपी कितना 5%, तो 6,60,000 का 5% निकालिए, 10% होगा 66,000, तो 5% होगा 33,000। तो अब आपके पास कितना पैसा बचा, अब आपको कितना पे करना है, अब आपको 660 पे नहीं करना, कितना पे करना है आपको 627। कितना पे करना है ये बताइए, 627 कैसे आया, आपको 660 पे करना था, 33 का आपने बिल दे दिया, तो कितना बचा 627। आप इसको इससे डिवाइड करके वैल्यू निकालिए, इट कम्स 5,700 डिवेंचर्स। अब हमें क्या करना है, 7% डिवेंचर, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो यहां इनटू कितने से करेंगे, यहां इनटू 100 और यहां पे इनटू कितना 10, और किससे इनटू करेंगे आप 5,700 से। तो कितना आया बताइए, तो ये आ जाएगा आपका 5,70,000, और दूसरा कितना आ जाएगा, वेरी गुड 57,000। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। हाँ यस Shares the old capital होता है. Yes. So that's why we give it to the like company. Hmm. When debentures are loans. Yes. So हम cash की जगह कैसे देते हैं? डेफिनेटली हम लोन नहीं दे रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं, हमने क्या खरीदा उनसे, हमने खरीदा उनसे एसेट्स। क्या खरीदा, एसेट्स। बदले में मैंने उनको डिवेंचर दे दिए। डिवेंचर का मतलब है हमने आपसे ये जो फिक्स एसेट खरीदी है वो लोन में खरीदी है, ये मान लीजिए, मतलब हमने आपसे लोन ले लिया है। ये जो एसेट आई है वो लोन की फॉर्म में आई है। अगर मान लीजिए आप बैंक हैं और मैं आपसे कैश ले लेता हूं और कैश से एसेट खरीद लेता हूं, बात तो एक ही हो गई। यहां मैंने आपसे एसेट्स खरीद लिए, एक तरह से ही माना गया, मतलब मैंने आपको बदले में डिवेंचर दिए, पैसे नहीं दिए, क्या दिए, डिवेंचर। अब मैं आपको ब्याज दूंगा, आई विल गिव यू इंटरेस्ट ऑन दैट। क्लियर, समझ में आ गया। तो यहां बदले में डिवेंचर देने का मतलब यही है, पैसे नहीं दिए, डिवेंचर दे दिए। इसका मतलब एक इंस्ट्रूमेंट दे दिया जो ये प्रूव कर रहा है कि उसने हमें लोन दे रखा है। लोन दिया थोड़ी है, उसने तो हमें एसेट दिए। तो ये मान लिया गया कि उसने लोन दे रखा है, बिना पैसे दिए ये मान लिया गया उसने एसेट दे दिए, तो मैं उसको ब्याज देता रहूंगा जब तक कि मैं उसे पे नहीं कर देता। क्लियर है। चलिए एक और केस ले लेते हैं, अगर इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा मोल्ड कर देता हूं। यस, हाँ बिल्कुल रिडीमेबल होंगे। रिडीमेबल मतलब इनको वापस करेंगे, है ना। ये कैटेगरीज अलग अलग टाइप की डिवेंचर्स की कैटेगरीज होती हैं। अगला केस ले लेते हैं हम। अगला केस हमारा है जिसके अंदर हमारा कैपिटल रिजर्व क्रिएट होगा। ये भी आपका ये सीबीएसई 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है, वो करते हैं हम। ये मैं इरेज कर रहा हूं। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन गारंटीड आता है, ये मान के चल लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा यही आएगा, बट इस टाइप का जरूर आएगा, याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ये है वीनस लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स ऑफ 10 लाख एंड लायबिलिटीज 1,80,000 ऑफ सी लिमिटेड फॉर ₹7,60,000। मतलब वी लिमिटेड परचेज्ड एसेट्स ₹10 लाख, 10 लाख का एसेट खरीदा है, एंड लायबिलिटीज ₹1,80,000, 1,80,000 की हमने लायबिलिटी खरीदी है ऑफ सी लिमिटेड फॉर ₹7,60,000, फॉर ₹7,60,000। वी लिमिटेड issued 9% debentures at the rate of 100 at 5% discount for purchase consideration, ठीक है। तो हमें इसकी एंट्रीज बनानी है। देखिए जरा आप, सबसे पहली एंट्री हमारी क्या बनेगी, बताइए जल्दी से। देखिए सबसे पहले आप एसेट्स खरीद रहे हैं, तो हमारी क्या एंट्री बनेगी, एसेट्स सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। सन्ड्री एसेट हमने खरीदा, कितने का खरीदा बोलिए, लिखा हुआ है 10 लाख, पहला एंट्री। हमने लायबिलिटी भी खरीदा है, तो टू लायबिलिटी कितने का है
1,80,000 और टू सी लिमिटेड, सी से खरीदा है, कितने का खरीदा है हमने? 7,60,000, मतलब हम पार्टी को 7,60,000 पे करेंगे। अब हमारे पास एसेट ज्यादा किया गई और हमें पे कम करना है, तो जो गैप आएगा दैट इज कैपिटल रिजर्व, इट इज 60,000। ये जो 60,000 का जो गैप आया इसको क्या लिखेंगे? टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व क्यों? क्योंकि हमको एसेट्स ज्यादा किया ही और हमें पे कम करना है, तो जो गैप है वो हमारे लिए बेनिफिट है। अब आप बदले में इसको जो पे करोगे 760 जो आप पे करोगे, बदले में आप उनको डिवेंचर दे रहे हो 9% डिवेंचर 5% के डिस्काउंट पे, तो आपको कितना पैसा पे करना बोलिए? आपको 7,60,000 पे करना है, और 7,60,000 पे करना है और आपको 100 का डिवेंचर है, 5% का डिस्काउंट है, तो कितने से डिवाइड करोगे? 95 से। तो 95 से डिवाइड किया, इट कम्स 8,000 डिवेंचर्स। कितना आया? अब हमारी एंट्री क्या बनेगी? सी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, सी लिमिटेड अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। यहां पे कैसे लिखेंगे आप अमाउंट्स? देखिए यहां पे इनटू कितने से करेंगे बोलिए? 95। यहां पे कितने से करेंगे? 5 से। और यहां पे कितने से करेंगे? 100 से। और किससे इनटू करोगे आप? ये हमने निकाला 8,000, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इट कम्स 7,60,000। दिस कम्स, अगला वाला आएगा इट इज 40,000, और ये कितना आएगा आपका? 8 लाख। अब आपको ये डिस्काउंट को राइट ऑफ भी करना है। क्या करना है? डिस्काउंट को राइट ऑफ। तो हम कैपिटल रिजर्व से राइट ऑफ कर सकते हैं। पहला चॉइस क्या होता है राइट ऑफ करने का? पहला चॉइस होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम, उसके बाद कैपिटल रिजर्व, और उसके बाद आपका होता है प्रॉफिट एंड लॉस फॉर आईएससी। बट अगर आप सीबीएसई में हैं तो सीबीएसई में राइट ऑफ करने के केवल 2 चॉइस हैं, आइदर फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम और फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो यहां पे हम करेंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। कितना आपका? 40,000, ये हमने राइट ऑफ कर दिया। क्लियर? तो ये मैंने आपको डिस्कस किया अदर देन कैश। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा कोलेटरल, डिवेंचर्स इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है, तो वो स्टार्ट करते हैं हम इसको। तो पहली बात तो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, व्हाट इज डिवेंचर्स इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। जब हम डिवेंचर्स को एज ए कोलेटरल इशू करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमने डिवेंचर्स को एज एडिशनल सिक्योरिटी इशू किया। इसका मतलब ये हुआ जब हम लोन लेने जाते हैं तो हमसे मेन सिक्योरिटी मांगी जाती है। मान लीजिए हमने अपने जमीन के पेपर, लैंड के पेपर्स वहां गिरवी रख दिए, पर वो जो लैंड के पेपर्स है वो हाईली लिक्विड नहीं होते हैं, कई बार उसको एसेट को बेचने में टाइम लग जाता है। तो बैंक आपसे कह रहा है कि आप कुछ हमें एडिशनल सिक्योरिटी दीजिए। क्या दीजिए? एडिशनल सिक्योरिटी। और कई बार कंपनी उनको डिवेंचर्स दे देती है एज एडिशनल सिक्योरिटी, मतलब उनको ये कहती है कि आप हमारे डिवेंचर्स रख लीजिए, कल को अगर हम आपका पैसा वापस ना कर पाए या हमारी एसेट्स को बेचने से उतना पैसा ना आए तो हमारे डिवेंचर्स को आप मार्केट में बेचकर पैसा ले लीजिएगा। मतलब पैसा कौन लेगा? बैंक लेगा, पर ये माना जाएगा कंपनी ने लिया। समझ में आ गया? तो डिवेंचर्स को अभी फिलहाल गिरवी रखा जा रहा है बैंक के पास या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास एज एडिशनल सिक्योरिटी। मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके इसको समझा रहा हूं। ठीक है, लेट कंपनी ए टुक लोन फ्रॉम बैंक फॉर ₹2 lakh and issued debentures worth 2,000 debentures 2,500 debentures 2,500 7% debentures 7% debentures 2,500 at the rate of 100 as collateral सिक्योरिटी। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन ये है कि कंपनी ने लोन लिया 2 लाख रुपए का और बदले में डिवेंचर्स प्लेज किए 2,500 एट द रेट ऑफ 100। 2,500 एट द रेट ऑफ 100 इनटू करके देखेंगे कितना आएगा? 2,50,000। तो लोन लिया है 2 लाख का, डिवेंचर प्लेज किए 2,50,000 के। तो पहला मेथड, फर्स्ट मेथड, इसमें 2 मेथड है। एक तो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट खोलना या फिर ना खोलना।
दो चॉइस है, मैं दोनों मेथड से इसको करके दिखा रहा हूं, आपका मर्जी है जिस मेथड से कीजिए। बट अगर उन्होंने बोल दिया कि आपको डिवेंचर सस्पेंस की एंट्री बनानी है, तब आपको सेकंड मेथड ही फॉलो करना है। मैं वैसे सेकंड मेथड प्रेफर करता हूं। तो पहले मेथड में आपको केवल एक ही एंट्री बनानी है। क्या एंट्री बनानी है? बैंक टू बैंक लोन, बस बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, बस आपको ये एंट्री बनानी है। कितना आपने लोन लिया? 2 लाख का। फर्स्ट मेथड में आपको केवल एक ही एंट्री बनानी है, बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक। बट जो सेकंड मेथड है, यहां पे आपको 2 एंट्री बनानी है। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, पहली एंट्री क्या है? बैंक टू बैंक लोन, ये तो बनेगी ही। कितना? 2 लाख 2 लाख। अब डिवेंचर्स को प्लेज करने की एंट्री भी यहां बनेगी। क्या एंट्री बनेगी? डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 7% डिवेंचर अकाउंट। कितना आएगा यहां? 2,50,000। आपने कहा सर 2,50,000 कैसे आया? 2,500 मैंने बोला था, 2,500 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट कम्स 2,50,000। तो बीइंग डिवेंचर्स इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। अब इसको बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे? क्वेश्चन में ये भी पूछेंगे, हाउ टू शो इट इन द बैलेंस शीट एज द एक्सट्रैक्ट। तो हम क्या करेंगे यहां पे? एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। तो ये बैलेंस शीट पूरी नहीं है, बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है। तो मैं इसको कैसे बनाऊंगा देखिएगा जरा। यहां पे लिखेंगे हम रुपीज लिख दिया हमने, यहां पे नोट नंबर, यहां पे हमने पर्टिकुलर्स लिख दिया। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम? इक्विटी एंड लायबिलिटी। और यहां क्या लिखेंगे हम? नॉन करेंट लायबिलिटी। क्या लिखेंगे? नॉन करेंट लायबिलिटी। और नॉन करेंट लायबिलिटी में क्या लिखेंगे? लॉन्ग टर्म बोरिंग। क्या लिखेंगे? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। और यहां लिखेंगे नोट 1। अभी अमाउंट फिल मत कीजिए, अब आप नीचे आ जाइए, आप लिखिए नोट टू अकाउंट्स, नोट टू अकाउंट्स। अब नोट टू अकाउंट्स जब आप लिखेंगे तो आपको यहां पे नोट में दिखाना है। क्या दिखाना है? आप यहां दिखाएंगे लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, डन। और ये नोट नंबर 1। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या दिखाएंगे आप? बैंक लोन। क्या दिखाएंगे? बैंक लोन, बैंक लोन। बैंक लोन कितना? 2 लाख, वो लिख दीजिए आप यहां। और यहां पे नीचे ब्रैकेट में डाल दीजिए 2,500 डिवेंचर्स, 7% डिवेंचर इशूड एट द रेट ऑफ 100 एज कोलेटरल सिक्योरिटी, एज कोलेटरल सिक्योरिटी। और ये जो 2 लाख है ये यहां से उठ के यहां आ जाएगा। कितना समझ में आया आप लोगों को? तो ये आपका हो गया फर्स्ट मेथड। अगर आप इसी को सेकंड मेथड में कर रहे होते तब कैसे करते आप? वहां पे भी बैलेंस शीट बनेगी, तो कैसे बनेंगे आप? एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, डन। यहां तक कोई दिक्कत? यहां का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो सेम रहेगा, ठीक है, ये वाला हिस्सा सेम रहेगा। रुपीज, यहां पे नोट नंबर, यहां पे क्या लिखेंगे हम? पर्टिकुलर्स। और यहां पे क्या लिखेंगे? इक्विटी एंड लायबिलिटी। और इक्विटी एंड लायबिलिटी में क्या लिखेंगे हम? नॉन करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटीज। और लॉन्ग टर्म बोरिंग, यहां तक सेम है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। और आपका जो अमाउंट आएगा वो भी वही आएगा। आपने कहा फिर डिफरेंस का है? डिफरेंस है, आप देखिएगा नोट टू अकाउंट्स, नोट टू अकाउंट। तो नोट टू अकाउंट में क्या करेंगे आप? नोट नंबर 1 लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या करेंगे आप? सबसे पहले लिखेंगे बैंक लोन। क्या लिखेंगे? कितने का बोलिए? 2 लाख, वो तो लिखोगे ही, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। फिर आप लिखोगे 7% डिवेंचर, कितना? 2,50,000। कितना लिखोगे? लेस डिवेंचर सस्पेंस, लेस डिवेंचर सस्पेंस, कितना? 2,50,000। तो 2,50,000 में से 2,50,000 जब माइनस होगा तो कितना आ जाएगा? नील। अब ये पूरा 2 लाख, कितना? 2 लाख ऊपर चला जाएगा। तो बात वहीं आ गई, वहां भी हमने 2 लाख ही लिखा, यहां भी 2 लाख लिखा, केवल उसको लिखने का तरीका चेंज हो गया। कैसे? यहां पे मैंने 2,500 को इन द ब्रैकेट लिख दिया कि मैंने इतने डिवेंचर्स इशू कर रखे हैं।
यहां पे मैंने क्योंकि इशू की एंट्री बनाई है तो मैंने बस क्या करा, डिवेंचर में से डिवेंचर सस्पेंस को माइनस कर दिया और वही 2 लाख आपने ऊपर ले दिया। वो दिखाना जरूरी है। हाँ, वो दिखाना जरूरी है। कितना क्लियर हुआ? कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक कर रहे हैं कि इसमें 6 केसेस हैं। हम डिवेंचर को इश्यू करते हैं, पार पे रिडीम करेंगे, पार पे इश्यू करेंगे, प्रीमियम पे रिडीम करेंगे, पार पे। इस तरीके से हमारे पास टोटल 6 केसेस हैं, जिसका 1 या 2 केसेस आते ही आते हैं एग्जाम में, हर बार आते हैं। टॉक अबाउट आईएससी, टॉक अबाउट सीबीएसई। 100% अगर कोई ऐसा टॉपिक मैं कहूं कि जो आता ही आता है एग्जाम में, वो ये है जो मैं अब कराने जा रहा हूं। ठीक है, तो करते हैं इसका। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे डिवेंचर्स। टोटल 6 केसेस वी विल डिस्कस। इशूड डिवेंचर्स, डिवेंचर्स को हम इशू करेंगे। रिडीमेबल एट, आपने कहा सर सीबीएसई में तो रिडम्पशन हमारे सिलेबस में नहीं है। मैं रिडम्पशन नहीं कर रहा हूं, रिडम्पशन को माइंड में रखकर इशू की एंट्री कर रहा हूं। सीबीएसई में तो नहीं है, पर आईएससी में आपका रिडम्पशन भी है, तो आपको ये एंट्रीज हेल्प करेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। टोटल 6 केसेस बना लेता हूं मैं। 3 केसेस इधर लिख रहा हूं, 3 केसेस वहां लिखूंगा। फर्स्ट केस, डिवेंचर्स इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार। डन, मतलब 100 पे इशू करा और रिडीम भी 100 पे करेंगे। डन। सेकंड केस, ये हो गया फर्स्ट केस। सेकंड केस, इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार। मतलब मान लो हमने 105 पे इशू करा और रिडीम कितने पे करेंगे? रिडीम मतलब वापस करना, रिडीम मतलब क्योंकि डिवेंचर ये लोन तो वापस भी तो करोगे ना, तो आपने कहा अभी वापस करना नहीं, वापस करेंगे, तो फ्यूचर को माइंड में रखकर इशू की एंट्री बनानी है। ठीक है। थर्ड केस क्या बोलिए? इशूड एट, साथ साथ बोलेंगे तो जल्दी याद होगा। इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार। तो यहां पे 100 है और यहां पे हमने मान लो 98 है। कितना है? 98। तीन केसेस हो गए। अब हम फोर्थ केस पे जा रहे हैं। फोर्थ केस क्या है? इशूड एट, देखो यहां क्या था? पार, यहां भी पार ही रखेंगे। और रिडीमेबल एट प्रीमियम, यहां प्रीमियम आएगा। मान लो यहां पे 100 है और वापस कर रहे हैं हम 110। नेक्स्ट आपका फिफ्थ केस, मान लीजिए हम कहते हैं इशूड एट प्रीमियम 105 और वापस कितना करेंगे? रिडीमेबल एट प्रीमियम 110। मतलब यहां भी प्रीमियम वहां भी प्रीमियम। एंड नेक्स्ट केस इशूड एट, बोलो, इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। अच्छा, आपने कहा सर ऐसे याद कैसे होगा? आप पूछ सकते हैं कि ये केसेस कैसे पता चलेंगे कि टोटल हमारे पास किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। मैं एक आपको बहुत सिंपल तरीका बताता हूं। पार प्रीमियम डिस्काउंट, पार प्रीमियम डिस्काउंट, सेम सीक्वेंस है। पार 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 प्रीमियम प्रीमियम प्रीमियम, ऐसे याद हो जाएगा कि इधर या तो पार है या प्रीमियम है, पर यहां पार प्रीमियम डिस्काउंट तीनों हैं। इशूड के टाइम पार भी हो सकता है, प्रीमियम भी, डिस्काउंट भी, पर रिडम्पशन के टाइम डिस्काउंट नहीं हो सकता। हम डिस्काउंट पे लोन को वापस नहीं कर सकते, या तो पार पे करेंगे या प्रीमियम पे वापस करेंगे। क्लियर? तो 6 केसेस हैं। चलिए इनकी एंट्रीज क्या होंगी देख लेते हैं। पहला केस, हमारे पास पैसा कितना है, तो अगर हम सारा पैसा एक साथ मंगा रहे हैं तो पहली एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितना?
100 100। अगली एंट्री क्या बनेगी? जब हम सारा पैसा एक साथ मंगाते हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं सारा पैसा एक साथ मंगाया है, तो क्या एंट्री बनाएंगे? बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अगली एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर, बस दैट इज 100 100। पहला केस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास पैसा कितना है, यहां देखिए इशू 105, तो पहली एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितना? 105 105। अगली एंट्री बताइए, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, अगर सारा पैसा एक साथ मंगा रहे हैं तब ये एंट्री बनती है, टू परसेंटेज डिवेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, कितना? यहां पे 105, यहां पे 100 और यहां पे 5। आपने कहा सर ये आपने जो रिडीमेबल एट पार लिखा है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि फ्यूचर में कोई नुकसान नहीं है। हमने लोन लिया या तो 100 का लिया या हमने 105 का लिया, पर हमने फ्यूचर में 100 ही वापस करा, तो फ्यूचर का कोई नुकसान नहीं है, तो इसलिए हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। नेक्स्ट केस हमने इशू करा 98 पे, तो पैसा कितना आया बोलिए? तो पहली एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितना पैसा आया? 98 98। अगली एंट्री बोलिए, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर, यहां पे 98, यहां पे 2 और यहां पे 100। क्लियर? तो इसका मतलब नॉर्मल एंट्रीज बनी, इन एंट्रीज में कोई दिक्कत नहीं थी। बट अब अगली जो एंट्रीज है वो इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। यहां पर हमने इशू कितने पे करा? 100 पे, और वापस कितना करेंगे? 110। मतलब फ्यूचर में हम 10 रुपए ज्यादा वापस करेंगे, तो ये फ्यूचर का नुकसान है। और फ्यूचर का नुकसान एज पर कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, जिसको कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस भी कहते हैं, फ्यूचर का नुकसान हम आज लिख सकते हैं। क्लास 11th में आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। तो एक्सपेक्टेड लॉस को हम फ्यूचर का लॉस जो है हम आज लिख सकते हैं प्रेजेंट में। तो हमारी पहली एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितना पैसा आया बताइए? 100 कितना आया? 100। अगली एंट्री बताइए, डिवेंचर एप्लीकेशन, देखो इशू तो हमने 100 पे किया ना, इशू किस पे किया हमने? 100 पे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 100। अगली एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना? 100। अब जो फ्यूचर का नुकसान है वो हम आज लिखेंगे, तो लिखेंगे लॉस ऑन इशू डिवेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, कितना? 10 टू परसेंटेज डिवेंचर में कितना लिखेंगे? 100 और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, कितना? 10। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो फ्यूचर का नुकसान है 10 रुपीज, वो डेबिट भी होगा और वो क्रेडिट भी होगा। जब डेबिट होगा तो लिखेंगे लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर, और जब क्रेडिट होगा तो लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। ये वही दो अमाउंट हैं जो कि हम रिडम्पशन के टाइम डेबिट कर देते हैं। जब आप रिडम्पशन वाले चैप्टर करते हैं आईएससी में, सीबीएसई में तो रिडम्पशन नहीं है, पर आईएससी वाले जब रिडम्पशन वाला चैप्टर करेंगे तो यही दो अकाउंट जो क्रेडिट हुए हैं वो वहां पे रिडम्पशन के टाइम पे डेबिट हो जाते हैं, याद होगा। तो चलिए अगली एंट्री, ये सीबीएसई में भी है, जो पोर्शन अभी कर रहे हैं वो सीबीएसई और आईएससी दोनों में है। नेक्स्ट, इशू एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम। तो पैसा कितना है जल्दी बोल दीजिए? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितना आएगा? 105 पैसा तो ज्यादा है ना। अगली एंट्री, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, तो यहां पे तो 105 ही आएगा। टू परसेंटेज डिवेंचर, टू परसेंटेज डिवेंचर में कितना आएगा? 100। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना आएगा? 5। और जो फ्यूचर का नुकसान है वो डेबिट भी होगा और क्रेडिट भी होगा। जब डेबिट होगा तो क्या लिखेंगे? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, और जब क्रेडिट होगा तो क्या लिखेंगे? टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन
ऑफ डिवेंचर। क्लियर? नेक्स्ट अगला केस है हमारा, अगर हम डिस्काउंट पर इश्यू करते हैं रिडीमेबल एट प्रीमियम, तो दोनों साइड नुकसान है, इधर भी नुकसान है उधर भी नुकसान है। तो पहले पैसा कितना आया बोलिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितना पैसा आया बोलिए 98, कितना आया 98। अगली एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना बोलो 98। और नुकसान कितना हो रहा है, नुकसान हो रहा है 2 रुपए का यहां और 10 का वहां, टोटल नुकसान कितना है 12। तो लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर कितना आएगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितना आएगा बोलो 12 टू परसेंटेज डिवेंचर, परसेंटेज डिवेंचर में कितना आएगा 100। और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर कितना आएगा, केवल फ्यूचर वाला लॉस कितना 10, ये 10 रहेगा। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, यहां पर इश्यू करा 100 पे, तो पैसा कितना आया 100, वापस कितना कर रहे हैं 10 रुपीज ज्यादा, तो 10 डेबिट भी होगा 10 क्रेडिट भी होगा। जब डेबिट होगा तो लिखेंगे लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर, और जब क्रेडिट होगा तो लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। क्लियर? अच्छा अगर हम इश्यू करते हैं 105 पे, रिडीम करेंगे 110 पे, तो पैसा कितना आया 105 105 105 105। उस 105 के 2 टुकड़े कर दीजिए 100 एंड 5, इस 5 को क्या बोलेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम। और जो फ्यूचर का नुकसान है वो डेबिट भी होगा क्रेडिट भी होगा, डेबिट होगा तो लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर डेबिट होगा क्योंकि फ्यूचर का नुकसान हम आज लिख सकते हैं, और क्रेडिट हमने इसलिए कर दिया कि जब हम रिडम्पशन करेंगे उस टाइम हम इसको डेबिट कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। नेक्स्ट, अच्छा आपने कहा कैंसिल तो ऐसे नहीं होंगे, इसका नाम अलग है इसका अलग है, तो इसको तो मैं आपको कैसे राइट ऑफ करूंगा। अगर आपका सीबीएसई है तो सीबीएसई में पहला हम राइट ऑफ कहां से करेंगे, हम करेंगे सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से, और वहां से ना हो पाए तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। बट अगर आप आईएससी में हैं तो आप सबसे पहले कहां से करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम से, उसके बाद कैपिटल रिजर्व से, और अगर वहां से ना हो पाए तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। क्लियर? तो ये तो वहां से राइट ऑफ हो जाएगा, तो ये क्रेडिट हो जाएगा, वो सब डेबिट हो जाएंगे। और इसको राइट ऑफ कैसे करेंगे, ये जब जैसे आईएससी वाले जब आप अगले चैप्टर पे जाएंगे तो जब वो रिडेम्पशन की एंट्री बनाएंगे तो ये डेबिट हो जाएगा वहां पे, तो कैंसिल हो जाएगा। डन? और ये लास्ट एंट्री कर लेते हैं हम 98, हमारे पास पैसा कितना आया 98, और हम वापस कितना करेंगे 110। तो पैसा तो 98 आया, 98 लिखा, पर जब यहां लॉस लिखेंगे तो दोनों साइड लॉस है, 2 रुपीज का नुकसान आज का है, 10 रुपए का फ्यूचर का है, तो टोटल नुकसान कितना है 12। और टू डिवेंचर और टू प्रीमियम और रिडेम्पशन, प्रीमियम और रिडेम्पशन में कितना आएगा फ्यूचर का नुकसान 10। अब आपने कहा सर अगर मैं डिस्काउंट अलग कर दूं और लॉस अलग कर दूं, वो भी कर सकते हैं, कंबाइन करेंगे तो भी ठीक है, अलग अलग करेंगे तो भी ठीक है। ठीक है, तो मैंने ऑल 6 केसेस आप लोगों के साथ यहां पे डिस्कस किए। इसके बाद नेक्स्ट आपका केस, इसमें जो हम कहते हैं लास्ट केस है, और एक और पॉइंट है, इस लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर का कई बार आपसे अकाउंट मांग लेते हैं। क्या मांग लेते हैं? अकाउंट। तो वो अकाउंट आप जरूर बना लीजिएगा, उसका एक लेजर अकाउंट, जैसे लेजर आपने क्लास 11th में सीखा होगा, जैसे यहां लॉस डेबिट हो रहा है, क्या हो रहा है डेबिट, तो इसको आप लेजर में कैसे लिखोगे बताओ जरा मुझे आप। अगर मान लीजिए मैं इसका एक लेजर बनाना चाहूं, इसका जैसे मैं यहां पे लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर का एक अकाउंट बना देता हूं, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, इश्यू ऑफ, तो कैसे इसको पोस्ट करोगे बताओ जरा। अगर मैं इस वाली एंट्री को पोस्ट कर रहा हूं, बोलो यहां लॉस ऊपर है, तो अब नीचे 2 में मुझे यह 10 ही लिखना है, तो आपको किस तरीके से यहां पे लिखना पड़ेगा, लॉस यहां पे डेबिट हुआ, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, तो आपको उसको लॉस को क्रेडिट में लिखना है, तो क्या लिखोगे आप इसे बताइए। आपका ये 10 है और ये भी 10 है, तो क्या लिखोगे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, कितना 10। अब उस 10 को आपको राइट ऑफ करना है, तो मान लीजिए आप प्रीमियम से कर रहे हैं, यहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, तो पहले आप सिक्योरिटी प्रीमियम से करेंगे, तो एंट्री क्या बनेगी, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू लॉस, तो क्या लिखोगे बाय में, बाय सिक्योरिटी प्रीमियम एंड बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो हम इसको राइट ऑफ कर सकते हैं। तो ये याद रखिएगा कि यहां पे इसका लेजर अकाउंट भी बन सकता है, सीबीएसई और आईएससी दोनों में आपका लेजर अकाउंट पूछा जा रहा है कि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर का अकाउंट आप लेजर अकाउंट बना के दिखाइए, सीख जरूर लीजिएगा, 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा, आएगा ही आएगा। ठीक है, हाँ डेफिनेटली राइट ऑफ की एंट्री भी हमें बनानी ही पड़ेगी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम चल रहे हैं, इसका नेक्स्ट क्या हम बोलेंगे, लास्ट केस हम चल रहे हैं कि इसके इंटरेस्ट की एंट्रीज कैसे बनती हैं। तो मैं इंटरेस्ट की एंट्रीज केवल आपको बना के बता देता हूं कि क्या क्या एंट्रीज बनेंगी। ठीक है, तो देखिए
ये मैं इरेज कर रहा हूं। तो अब हमारा लास्ट टॉपिक इसमें बचता है कि इंटरेस्ट की एंट्रीज हम कैसे बनाते हैं। आप कोई मुझे बताएगा इंटरेस्ट की एंट्रीज कैसे बनेगी? और इंटरेस्ट यूजुअली हर 6 मंथ में पे करते हैं, आफ्टर एवरी 6 मंथ, दैट मीन्स ऑन 30th ऑफ सितंबर एंड 31st ऑफ मार्च। तो जब हम एंट्री बनाएंगे इंटरेस्ट की, तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे। क्या करेंगे? ड्यू। क्या एंट्री बनेगी, कोई बताएगा मुझे? आप लोगों ने करा तो है ये चैप्टर पूरा साल। तो देखिए, आप इशू की एंट्री बना लीजिएगा। इशू की एंट्री तो मैं आपको सिखा ही चुका हूं। इशू की एंट्री बनाने के बाद आपको जब एट द एंड ऑफ द ईयर, या मान लो आपका, जैसे मान लीजिए हमारी एंट्री जो बन गई, इशू की एंट्री हमने बना ली, उसके बाद जब हम डिवेंचर्स की एंट्री बनाएंगे, मतलब इंटरेस्ट की, तो क्या बनाएंगे? डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, या इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। और फिर जब हम पे करेंगे तो क्या एंट्री बनाएंगे? डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। मान लीजिए आपके 9% डिवेंचर्स हैं, कितने? 80,000 डिवेंचर्स। 80,000 डिवेंचर्स 9%, 80,000 डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ 100। तो कितने हो गए जरा बताएंगे मुझे? 80,000 इंटू 100 कितना होता है? 80 लाख। 80 लाख। 80 लाख का 9% कितना हुआ बताइए? 7,20,000। 7,20,000 ये हमारा इंटरेस्ट हो गया पूरे साल का। मान लीजिए इंटरेस्ट इज पेड ऑन 30th ऑफ सितंबर एंड 31st ऑफ मार्च। तब क्या एंट्री बनाएंगे आप? बताइए अमाउंट कितना आएगा? ये हमने एंट्री कब बनाई? 30th ऑफ सितंबर को। कितना अमाउंट आएगा बोलिए? इसका आधा कर लीजिए, क्योंकि ये तो पूरे साल का है। डिवाइड बाई 2 करेंगे, कितना आएगा? 3,60,000। कितना आएगा? 3,60,000। तो 3,60,000 और फिर हम पे कर देंगे 3,60,000। अब यही एंट्री हमारी रिपीट कब हो जाएंगी? 31st ऑफ मार्च को। तो क्या एंट्री बनेगी बोलिए? वही सेम एंट्री, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। कितना? वही 3,60,000। और जब हम पे करेंगे तो क्या एंट्री बनाएंगे? डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना? 3,60,000 एंड 3,60,000। अब सुनिएगा, अब मुझे इंटरेस्ट को राइट ऑफ करना है। तो इंटरेस्ट को जो राइट ऑफ करते हैं, टॉक अबाउट सीबीएसई और आईएससी, दोनों में हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से ही करते हैं। तो लास्ट एंट्री 31 मार्च को हम राइट ऑफ की बनाएंगे। बताइए क्या बनेगी? सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट, टू डिवेंचर इंटरेस्ट। तो डिवेंचर इंटरेस्ट कितना है? 720, क्योंकि टोटल लिखेंगे, क्योंकि हम एट द एंड ऑफ द ईयर पूरा साल का इंटरेस्ट राइट ऑफ करेंगे। दैट कम 7,20,000 एंड 7,20,000। इसमें सर ऑप्शन नहीं होता कहीं और से राइट ऑफ करने का? नहीं, ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से राइट ऑफ होता है। एक और पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, अगर यहाँ टीडीएस भी आ जाए, मान लो टीडीएस है 10%, टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स 10%, मान लीजिए आ जाए क्वेश्चन में, तो आपको परेशान नहीं होना है। तब हमारी एंट्री क्या बनती है? डिवेंचर इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर टू टीडीएस पेबल, टू टीडीएस पेबल। कितना आ जाएगा? अब यहां 360 नहीं आएगा। अब 3,60,000 का 10% होता है 36,000। तो आप 36,000 माइनस कीजिए, कितना आएगा 3,60,000 में से? बताइए। 3,24,000 ये आ गया और 36,000 ये आ गया। क्लियर हो गया? और जब हम पे करेंगे तो दोनों को अलग अलग पे कर देंगे। जब हम पे करेंगे तो कैसे पे करेंगे? डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 3,24,000 और टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट, टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट, क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स देना है मान लीजिए, तो टू बैंक। कितना? 3,60,000। और यही एंट्री नीचे रिपीट हो जाएगी। तो जो हम इंटरेस्ट कमा रहे हैं उसका टैक्स देते हैं। करेक्ट। जब कंपनी हमको इंटरेस्ट दे रही है, मान लो टैक्स काट के दे रही है, आज की डेट में डिविडेंड भी जो आपको मिलता है टैक्स कट के ही मिलता है, तो यहां पे क्या एंट्री बनेगी? टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर
अकाउंट टू TDS पेबल, TDS पेबल, वही सेम एंट्री बना लीजिए आप 3,60,000, 3,24,000 एंड 36। डन। और फिर हम उसको पे कर देंगे दोनों को अलग अलग। कैसे पे करेंगे आप? डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, TDS पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना अमाउंट आ जाएगा? 3,24,000, 36,000 एंड 3,60,000। अच्छा, ये लास्ट की राइट ऑफ की एंट्री तो वही रहेगी 720 जो हम पूरा राइट ऑफ कर रहे हैं। डन। तो मैंने आपको इसमें इंटरेस्ट भी डिस्कस किया। अब एक बात याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में आपने कुछ लोन लिया है बैंक से, तो वो जो लोन लिया है उस पर तो आप इंटरेस्ट दोगे, पर अगर आपने डिवेंचर्स को एज कोलेटरल सिक्योरिटी इशू कर रखा है तो उतने अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। बाकी जितने डिवेंचर आपने इशू कर रखे हैं उस पर आपको इंटरेस्ट देना है। पर डिवेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी अगर आपने डिवेंचर इशू करें तो उतने डिवेंचर्स पे आपको इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। तो होपफुली मैंने आपको इस चैप्टर में सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया है। मैंने डिस्कस किया कि क्या क्या जर्नल एंट्रीज बनेंगी, मैंने बताया डिवेंचर्स क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, मैंने आपको डिस्कस किया उसकी डिफरेंट एंट्रीज, मैंने आपको बताया कि आपके प्रोराटा भी अगर हम करेंगे इसमें तो सिमिलर आप वैसे ही आपका कैलकुलेशन होगा जैसे इश्यू ऑफ शेयर्स में किया था। मैंने प्रोराटा का क्वेश्चन इसमें करा नहीं है, पर मैंने आपको इश्यू ऑफ शेयर्स में प्रोराटा के क्वेश्चन और उसकी वर्किंग करके दिखाई है। तो आपको मैंने इसके अलावा इसमें डिस्कस किया अदर देन के इसके क्वेश्चंस जिसमें गुडविल क्रिएट हुआ या कैपिटल रिजर्व क्रिएट हुआ, डिस्कस किया मैंने आपको कोलेटरल सिक्योरिटी उसके ट्रीटमेंट, मैंने डिस्कस किया आपका इंटरेस्ट का क्या ट्रीटमेंट है, और साथ में मैंने आपके डिस्कस किए डिफरेंट केसेस, जो 6 केसेस हैं, डिवेंचर्स इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार और एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, मैंने टोटल 6 केसेस वो भी डिस्कस किए। तो होप सो मैंने इसके जितने भी पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के वो डिस्कस किए हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ये मुझे मोटिवेट करेगा और नए वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।